नमस्ते। कक्षा 9 कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर का अभ्यास। पहला प्रश्न है, कवि ने चित्रकूट का वर्णन करते हुए क्या कहा है? चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, यमराज की दिशा कविता में कवि की मां द्वारा दक्षिण दिशा में पैर करके न सोने की सलाह देना क्या इंगित करता है? तीसरा प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बतलाया गया है? घा चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में बांझ जमीन का वर्णन करते हुए कवि का क्या कहना चाहता है? अंगा मेघ आए कविता में मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? अगला प्रश्न है, कृतिका से उमा का स्वर आज की नारी का स्वर है। इस कथन के आलोक में रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। कृतिका से रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की आवाज़ को समाज के सामने लाना और लड़कियों को दोयम दर्जे का प्राणी मानने वाले को बेनकाब करना है। इस एकांकी की केंद्रीय पात्र उमा उन लोगों की कलई खोल देती है जो लड़कियों को भेड़ बकरियां या फर्नीचर का सामान मानते हैं। उमा लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए उनका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा उनमें आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन की भावना संचारित करती है। आज की नारी उमा जैसी शिक्षा प्राप्त कर स्पष्टवादी, निर्भीक एवं चरित्रवान बनना चाहती है। उमा समाज के तथाकथित नकाब लगाए हुए सफ़ेद पोशों की परवाह किए बिना अपनी आंतरिक भावनाओं को स्पष्ट करती है। वह एक सशक्त चरित्र की शिक्षित एवं समझदार लड़की है जो अपने युग का प्रतिनिधित्व करती है। वह बिना किसी दबाव में आए लोगों की वास्तविकता को उजागर करती है और अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में प्रचलित कुप्रथाओं एवं रूढ़वादिता को दूर करने का प्रयास करती है। अगले जो पहला प्रश्न बोला गया था कविता में, उसका उत्तर इस प्रकार है। कवि नागरी जीवन की ओर संकेत करते हुए चित्रकूट के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करता है कि चित्रकूट में कम ऊंची व चौड़ी पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पक्षियों का स्वर नीरवता को समाप्त कर देता है। इस प्रकार वहां का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत करुण है। उत्तर नंबर 2 है, जब कवि छोटा था तब उसकी माँ ने उसे यह सलाह दी थी कि कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है और उधर पैर करने से यमराज अप्रसन्न हो सकते हैं। तीसरा उत्तर है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि जिन छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहिए वे सुबह सुबह सर्दी के मौसम में काम करने जा रहे हैं।
चौथा उत्तर है कवि बान जमीन का वर्णन करते हुए ये कहना चाहता है कि नगरों में हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता समाप्त होती जा रही है। आज की व्यस्त शहरी जिंदगी में किसी के पास प्रकृति और हरियाली जैसी व्यर्थ की वस्तुओं को चिंता करने का समय नहीं है। पांचवा प्रश्नोत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे तथा इन चारों को